हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। इट्स द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। एक बहुत छोटा सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें जब आप सीखेंगे तब आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सीक्वेंस पहले मैं आपको बता देता हूं क्या है। सीक्वेंस का मतलब है कोई एक रूल होता है। जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं कहीं पे, तो एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। जैसे इसमें देखिए डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है, अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ। लॉ मीन्स ये कोई रूल की बात कर रहा है। ठीक है, कोई रूल है मतलब कोई एक नियम है। ठीक है ना, कोई रूल है, तब इसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। सपोज एक नंबर हमने लिखा 1, इसके बाद हमने लिख दिया 4, इसके बाद हमने लिख दिया 9, इसके बाद 16, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ एक रूल है। क्या रूल है कि हम नेचुरल नंबर्स का क्या करते जा रहे हैं, स्क्वायर करते जा रहे हैं। एक नियम है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमसे कोई भी कहेगा, कोई भी नंबर निकालने के लिए कहेगा कि 20th नंबर इसका पता कर दीजिए, तो आप कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक नियम हमें पता चल गया कि भाई ये जैसे 1 का स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है। और इस तरीके से एक ही नियम नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आप जो ये देख रहे हैं 1, 4, 9, 16, इस तरीके से मैंने जो लिखा हुआ है, तो ये जो है ये क्या है। तो ये जो है इसको आप क्या बोलेंगे, ये 1 फिर 4 आया फिर 9 आया, जो नंबर्स का अरेंजमेंट आपने किया, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। ये टर्म्स है, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसके बाद ये देखिए थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, इस तरीके से। ठीक है। अब इसको डिनोट करने का तरीका भी है। सपोज ऐसे हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब A1 की वैल्यू इसमें क्या हो गई, 1 हो गई, A2 की वैल्यू 4 हो गई, A3 की वैल्यू आपके पास 9 हो गई और A4 की वैल्यू 16 हो गई, इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए, यानी कि आपको समझ में आ गया, कोई भी नंबर्स आपने अरेंज किए हैं। ठीक है ना, कोई भी नंबर्स आपने अरेंज किए हैं किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए, सीक्वेंस में मैंने आपको ये बता दिया टर्म्स क्या होते हैं सीक्वेंस में। इसके बाद देखिए एक खास बात होती है कि सीक्वेंस आपकी फाइनाइट नंबर्स की सीक्वेंस हो सकती है। मतलब अरेंजमेंट जो नंबर्स का है वो फाइनाइट नंबर्स का अरेंजमेंट हो सकता है। फाइनाइट नंबर्स मींस काउंटेबल। मतलब कोई भी हमें एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, सपोज ये अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है एक अरेंजमेंट, सपोज मैं ले लेता हूँ 1, 4, 9, 16 और ऐसे करके अरेंजमेंट चलता गया, और इसके बाद ये आ गया 200। तो मतलब हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि कितने टर्म्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने टर्म्स हैं। अब मान लीजिए एक एक अरेंजमेंट इस तरीके से दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके आगे जो है क्या हुआ, डैश 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 लिख दिया। तो इसमें हमें ये नहीं पता कि भाई कितने टर्म्स आने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए फर्स्ट वाले में तो हमें ये पता चल गया कि कितने टर्म्स आने आ गए। ठीक है, लास्ट टर्म हमें पता चल गया, हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल हैं। तो काउंटेबल अगर टर्म्स हैं किसी भी सीक्वेंस में, अगर काउंटेबल टर्म्स हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अगर हम किसी भी सीक्वेंस में टर्म्स को काउंट कर सकते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट। जैसे कि देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 आपने लिखा, उसका टेंस है टेंस है, इसके बाद आगे का हमें पता नहीं कि आगे के नंबर जो होंगे फाइनाइट होंगे या नहीं होंगे, मतलब हम काउंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। मतलब ऐसे ही लिखे हुए। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स जैसे हमने लिख दिया, नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स की एक हमने सीक्वेंस बना दी। अब देखिए एक छोटी सी चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं। तो देखिए, सपोज इसके लिए क्या होगा, आपको आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई इसके लिए तो एक nth टर्म हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए ये जैसे ये है, तो इसका अगर मैं कोई nth टर्म को मतलब एक जनरल टर्म की बात कर रहा हूं। जनरल टर्म मतलब 15th टर्म, 16th टर्म, 20th टर्म, कोई भी टर्म अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, an। तो इसके लिए आपको एक रूल मिल गया कि भाई अगर आप n का स्क्वायर करोगे तो आपको जो है टर्म मिल जाएगी। जैसे देखिए फर्स्ट में क्या, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ऐसे ही n स्क्वायर। अगर मैं इसी में बात कर दूं कि 20
अगर मैं लूं तो 20 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो हमें जो है एक नंबर मिल गया, जनरल टर्म मिल गया, ठीक है ना। तो रूल, लेकिन कभी कभी क्या होता है सीक्वेंस में, कहीं जरूरी नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला आपको मिल जाए तभी आप कहेंगे कि ये सीक्वेंस है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सपोज एक सीक्वेंस मैंने बनाई किसकी, एक सीक्वेंस मैंने बनाई प्राइम नंबर्स की। ओके चलिए ये सही है, प्राइम नंबर्स मैंने ले लिए, ठीक है, प्राइम नंबर्स मैंने ले लिए। तो प्राइम नंबर्स की अगर मैं सीक्वेंस बनाता हूं, मैं लिखता हूं 2 3 5, फिर मैं लिखता हूं 7, फिर मैं लिखता हूं 11, फिर 13, ऐसे करके मैं लिख रहा हूं। तो देखिए, हाँ एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ। मतलब सपोज 5 एक नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 के लिए क्या क्वालिटी होगी, वो 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा सिर्फ। अगर 11 को मैं क्लेम कर रहा हूं, 11 इज ए प्राइम नंबर, तो इसकी क्या क्वालिटी होगी, 11 जो है 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा अपने से ही, ठीक है। तो वैसे ही मैंने देखा प्राइम नंबर, हाँ कभी कभी मैं ये बता रहा था, कभी कभी लोग क्या करते हैं प्राइम नंबर में 1 को लिख देते हैं, ठीक है ना। लोग सोचते हैं कि भाई 1 जो है 1 से ही डिवाइड होता है, तो इसलिए जो है जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 1 प्राइम नंबर हो गया। लेकिन बच्चों प्राइम नंबर जो है 1 नहीं है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 ऑड नंबर है लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ओके। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2 है। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद क्या आ गया, 11 आ गया, 11 के बाद 13 आ गया। तो इधर ठीक है, इधर आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो है कोई रूल है, कोई रूल एग्जैक्ट, मतलब ऐसा है कि हम जो है रूल नहीं, रूल तो इधर है 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये जो है प्राइम नंबर चल रहे हैं, ये रूल है, सॉरी रूल तो है, मैं फार्मूले की बात कर रहा हूं। मतलब यहाँ ऐसा कोई फार्मूला नहीं, जैसे मैंने यहाँ लिखा कोई भी जनरल टर्म निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला लिख दिया n स्क्वायर, तो अगर मैं 20th टर्म निकालना चाहूं तो मैं 20 का स्क्वायर कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इधर आप देखेंगे जब मैं प्राइम नंबर्स को लिख रहा हूं तो ये सीक्वेंस हमारे पास बन गई, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई फार्मूला है जिससे कि मैं तुरंत ये लिख दूंगा एग्जैक्ट की ये वाला नंबर आने वाला है प्राइम नंबर, मतलब 20th प्राइम नंबर क्या होगा, 25th प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसा कोई मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो ठीक है, लेकिन एक रूल होगा जरूर, कोई नियम जरूर होगा, कोई लॉ जरूर होगा, लेकिन फॉर्मूला होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक बात आपको ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो सीक्वेंस आप समझ गए, फाइनाइट सीक्वेंस समझ गए, इनफाइनाइट सीक्वेंस समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सीरीज। तो भाई सीक्वेंस सीरीज में क्या डिफरेंस क्या है, क्या सीक्वेंस और सीरीज अलग अलग है, बहुत बार डाउट हो जाता है। तो देखिए सीक्वेंस और सीरीज में कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, जैसे मान लीजिए ये मैंने अभी क्या लिखा था 1 4 9 16, इस तरीके से मैंने क्या लिखा था, एक सीक्वेंस लिखी थी। अब मैं इस सीक्वेंस में ये जो आपका अरेंजमेंट है, तो इस अरेंजमेंट में मैं क्या कर दूं, इसमें अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लस साइन ऐड कर दूं तो ये सीरीज में काउंट होगी। अब इसको हम सीरीज बोल देंगे, ठीक है। नंबर्स वही है, अरेंजमेंट वही है, रूल वही है, सब कुछ, लेकिन इसमें क्या हो गया, प्लस साइन आ गया, ठीक है। तो अब सीक्वेंस ने क्या किया, सीक्वेंस जो है सीरीज में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहां लिखी है, जिससे कि आप नोट्स भी बना लें। इफ द नंबर्स फॉर्मिंग द सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाई द साइन प्लस, अगर ये आपने कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, बी गेट ए सीरीज। तो सीक्वेंस जहां भी आपको दी जाए, जहां भी आपको सीक्वेंस दी जाए, उस सीक्वेंस में जो नंबर्स आ रहे हैं, जो अरेंजमेंट है नंबर्स का, उसमें आप जो है ये साइन इंक्लूड कर दीजिए, नंबर्स के बीच में साइन इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए आपने यहाँ साइन इंक्लूड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, सीरीज मिल जाएगी। क्लियर, सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा आइडिया और अच्छा आ जाएगा। ओके चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व। Now, the first question is, write the first 5 terms of each of the sequences whose nth term are। देखिए
कोई भी सीक्वेंस है, अब ये देखिए एक ये सीक्वेंस है, इसका nth टर्म ये गिवन है। ये जो सीक्वेंस आपको दी गई है, कोई सीक्वेंस के हमें 5 टर्म्स पता करने हैं। अब सीक्वेंस क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, उसका जनरल टर्म पता है, nth टर्म पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं, सिंपल पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करना है इसमें। पहले 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 पुट करना है, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करते थे, वो जो सिंबल मैंने लिखा था अभी, वो क्या था, A1 A2 A3, मतलब जो आप लिख रहे थे A1, ठीक है ना। तो A1 आपने लिखा, इसका मतलब nth टर्म में आपने क्या लिखा था, AN, मतलब जैसे मैंने ऐसे लिखा था, फर्स्ट टर्म को मैंने A1 लिखा था, A2 लिखा था, A3 लिखा था, थर्ड टर्म को या 3। तो ऐसे ही जब nth टर्म आया तो यहाँ n लिखा था। तो मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो n है इसकी जगह ये 1 तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये देखिए इधर आपने क्या किया, A1 n की जगह आपने 1 पुट किया, तो -1 रेस्ट टू पावर 1 -1 इंटू 5 रेस्ट टू पावर n प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1। तो देखिए अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, 1 -1 मतलब 0 हो गया, तो -1 की पावर 0 1 हो गया, तो 5 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 5 का स्क्वायर, ओके। अगर मैं A2 की बात करूं तो क्या होगा, -1 2 -1 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 1, ठीक है। ये जो n है इसकी जगह 2 आ गया, ठीक है, और इधर जो n था इसकी जगह 2 आ गया, तो 2 -1 क्या होगा, 1। तो इसका मतलब ये -1 रहेगा, और ये 5 की पावर क्या हो गई, 3 आ गई, ठीक है। अब अगर आप n की जगह 3 पुट करते हैं, तो देखिए इधर देखिए, तो ये जाएगा -1 रेस्ट टू पावर 3 -1 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 3 प्लस 1। तो देखिए ये कितना आएगा, -1 की पावर कितनी आ रही है, 2। तो -1 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता दूं, -1 की पावर 2 का मतलब हुआ -1 इंटू -1, यानी क्या आ गया, +1 आ गया, ठीक है। पावर जब भी अगर आपके पास इवन है, तो -1 की इवन पावर है, तो वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसका मतलब हो गया, ये प्लस में हो गया, +1 इंटू 5 रेस्ट पावर 4, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद आपने क्या किया, A4 यानी कि n की जगह आपने 4 रख दिया, -1 4 -1 इंटू 5 की पावर, ये देखिए 4 + 1 4 + 1, यानी ये कितना हो गया, पावर कितनी होगी, 4 -1 मीन्स 3, यानी कि ये निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 की पावर 5, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए ये आपने किया, फिफ्थ वाला किया, तो -1 5 -1 मीन्स 4 हो जाएगा, और 5 की पावर क्या होगी, 5 + 1। तो ये देखिए ये आ गया 5 की पावर 6, और इधर आपने जो किया 4 किया, यानी कि +1 आ गया, इनटू में है ये। तो जो 5 टर्म्स आप लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स, ये हमें क्या, यही तो लिखना था, फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपने लिखे, तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है 5², तो आपने यहाँ लिख दिया 5²। इसको देखिए ये माइनस है, तो ये -5³, ये देखिए प्लस का है 5 रेज़्ड टू पावर 4, फिर देखिए माइनस का है -5 की पावर 4, और फिर देखिए प्लस है तो 5 की पावर 6। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, -125 लिख दीजिए। इसको क्या लिखेंगे, 125 इंटू 5 625, फिर इसको लिखेंगे माइनस, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा 3125, और फिर इसमें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3125 में 5 को मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए ये आ गया 15,625, ठीक है। इतना आपका जो है आ गया, ये 5 टर्म्स आपने निकाले। आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते थे और इधर भी छोड़ सकते थे, ठीक है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने 5 टर्म्स निकाले, मतलब क्या था, समझिए चीज को। nth टर्म में दिया था, सिर्फ nth टर्म को बेस बना के, जो ये nth टर्म दिया था, n की जगह 1 रखा तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, n की जगह जब हमने 2 रखा तो सेकंड टर्म, n की जगह जब हमने 3 रखा तो क्या मिला, तो हमें मिला थर्ड टर्म, 4 रखा तो फोर्थ टर्म, और 5 रखा तो फिफ्थ टर्म हमें मिल गया, ठीक है। सेम चीज हम इसको यहाँ कर रहे हैं कुछ, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए। देखिए इस तरीके से, तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया,
A1, n की जगह 1 रखा तो ये आया 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। मतलब ये n है ना दो जगह, देखिए यहाँ n है इधर n है, तो हमने दोनों जगह 1 रख दिया। तो ये देखिए ये कितना आ गया 1 का जो मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको छोड़ दो। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6/4। आप 6/4 लिख सकते हैं या 3/2 लिख दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। क्लियर। अब देखिए अगर मैं इसकी जगह 2 रखता हूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5/4। मतलब n की जगह इधर देखिए, इधर n की जगह 2 रखा और इधर n की जगह 2 रखा, तो आप ये देखिए ये आएगा 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 5 कितना होता है, 4 प्लस 5 हो गया 9/4। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया 9/2। ये लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। क्लियर। अब देखिए आपने क्या किया, A3 किया, तो ये देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। भाई देखिए टर्म जो है 1 2 3 जो मैं लिख रहा हूँ वो n में ही तो चेंज होगा। n इधर है, n इधर है, n इधर है, 5 और 4 में तो चेंज नहीं होगा, 5 और 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लियर। तो देखिए ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 आप करेंगे तो कितना हो गया 14, यानी कि ये हो गया 3 इंटू 14/4। ये इस तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 7, तो ये हो गया 21/2। ये थर्ड टर्म आ गया। अब अगर आप फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5/4, ठीक है। तो ये देखिए 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 5 कितना होगा आपका 21, और ये कितना आ गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 21। क्लियर। और A5 जब हम करेंगे तो यानी 5 हम रखते हैं 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 5/4, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस 5 30, तो हो गया 30/4। तो देखिए 2 से ये आपने कैंसिल कर दिया, ये 15 होगा 75/2। तो ये देखिए ये आपका 5 टर्म्स आपके आ गए, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आपको मिल गए। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जैसे यहाँ हमने लिखे थे फर्स्ट 5 टर्म्स, वैसे हमने इसको लिख दिया 3/2, 9/2, 21/2, 21 और 75/2। ये हमने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग जो है कुछ 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये 5 टर्म्स वाला तो हमने कर लिया। अब जो है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं इसको 1 मिनट, find the indicated terms in each of the following sequences. In each of the following sequences, okay, each sequences whose nth term r, ओके, nth टर्म जो है गिवन है। तो देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है an is equal to n minus 2 n minus 2 upon n plus 3, और हमें पता करना है A20 पता करना है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक हमने मतलब सीक्वेंस कोई दी हुई है, उसका nth टर्म ये दिया हुआ है, एक सीक्वेंस है उसका nth टर्म ये दिया हुआ है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमें क्या करना था, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने थे, लेकिन इसमें इसने ये नहीं कहा कि 5 टर्म्स निकाले,
उसने कहा कि ये nth टर्म दिया है, उसके सामने जो लिखा हुआ है वो टर्म आप जो है इंडिकेटेड टर्म पता करना है, हमें सिर्फ इंडिकेटेड टर्म पता करना है, ठीक है। तो इंडिकेटेड टर्म कौन सा है, जो इंडिकेटेड टर्म हमें पता करना है, ओके। तो ये देखिए इंडिकेटेड टर्म है 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, पुट n इक्वल टू 20, तो हमें 20 रखना चाहिए। तो हमने इसकी जगह क्या किया, 20 रख दिया, तो n की जगह हमने 20 रख दिया, ठीक है। कोई भी टर्म दिया हो, a 20 दिया है इसमें, अगर ये 19 दिया होता है, a 39 दिया होता है, a 50 दिया होता है, तो हम 50 रख देते हैं n की जगह, बस सिंपल। तो देखिए आपने क्या किया, 20 और 20 माइनस 2, और ये हो गया 20 प्लस 3। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने क्या किया, जिस जगह पे n था, देखिए यहाँ n था, उसकी जगह मैंने क्या किया, 20 रख दिया। देखिए यहाँ n था, 20 रख दिया, इधर देखिए n था, इधर 20 रख दिया, इधर n था, यहाँ देखिए 20 रखा है। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो आपने क्या किया, ये आ गया 20 इंटू 18 अपॉन 23, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं आप 360 अपॉन 23, ठीक है। क्लियर, आपका जो है 20 टर्म आपको मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं और क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं, ये आपका एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 टर्म्स हमें लिखने हैं। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ फर्स्ट 5 टर्म, मैं सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए इसमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद ये लिख रहा है an इज इक्वल टू an माइनस 1, सफिक्स में n माइनस 1 है, ठीक है, उसका लिखा हुआ है -1, ठीक है, इस तरीके लिखा हुआ है। और क्या कह रहा है, वेयर n इज ग्रेटर देन 2, ऐसे लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज दिस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। करस्पॉन्डिंग सीरीज आपको जो है पता करनी है, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो देखिए वो क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 टर्म्स आपको चाहिए, क्या चाहिए, ये क्वेश्चन है फर्स्ट 5 टर्म्स हमें चाहिए, 5 टर्म्स, ओके, फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, ओके। फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूं। फर्स्ट 5 टर्म्स जब आप पता करेंगे तो क्या होगा, A1 A2 A3 A4 और A5, ये इसको चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो A1 A2 तो हमारे पास है, ठीक है ना। अब इधर क्या बोल रहा है, n इज ग्रेटर देन 2। होता क्या है बच्चों, कभी कभी हम जब इस तरीके की चीजें देख लेते हैं और उसमें ये लिखा हुआ हमें आगे मिल जाता है n इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, तो थोड़ा सा अनईजी आप फील करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। देखिए n इज ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ अब हमें 2 से बड़ा नंबर लेना है, 2 नहीं ले सकते। अगर यहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा होता तो हम 2 को कंसिडर करते, ओके। अब हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, n इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, n इज ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ 2 से ग्रेटर क्या है, 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ 3 लिया, पुट n इक्वल टू 3। तो मैं अगर यहाँ 3 रखता हूँ, n इक्वल टू 3 मैं पुट करता हूँ, तो क्या होगा, A3, और इधर क्या होगा 3 माइनस 1, और ये -1, इस तरीके। तो जरा इसको देखें, A3 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, A2 माइनस 1, 2 जो है सफिक्स में, A2 मतलब A2। तो आप क्या करेंगे, ये आ गया 2 माइनस 1, यानी क्या आ गया, 1 आ गया, ओके। और उसके बाद जो दिया हुआ है तो हम क्या रखेंगे, पुट, यहां हमने क्या किया, पुट n इक्वल टू 3 रखा आपने, अब आप n इक्वल टू 4 रख दीजिए। तो n इक्वल टू 4 अगर मैं रखता हूं तो ये देखिए n इक्वल टू 4 मैं रखता हूं तो ये 4, तो इधर रखूंगा 4 माइनस 1, तो क्या होगा 4 माइनस 1, मैं लिख के भी दिखा देता हूं आपको, ये कितना हो गया, A3, ये सफिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो आप करते हैं 4 माइनस 1, ये वाला -1 भी इसी के साथ करना, ठीक है। तो 4 माइनस 1 ये 3 हो गया, और -1, तो A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू देखिए, A3 की वैल्यू क्या है, ये A3 है, तो A3 की वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू हमने निकाली 1, ठीक है। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 1 माइनस 1, तो ये हो गया 0, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक
n इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5, तो यहाँ देखिए इधर 5 आ गया, इधर देखिए 5 माइनस 1। मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ आपको, कहीं पे गलती ना हो इसलिए सारी चीजें, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। हेस्ट मेक्स वेस्ट, ओके। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी है बहुत आराम से, बहुत आराम से, पेशेंस के साथ। तो देखिए A4 माइनस 1, A4 की वैल्यू आ रही है, तो देखिए A4 ये है और A4 की वैल्यू ये है 0, A4 की वैल्यू 0, तो A4 की वैल्यू मैंने क्या रख दी 0, माइनस 1, तो ये क्या है माइनस 1। तो अगर मैं कहूं कि ये जो 5 टर्म्स जो हमें लिखने हैं, फर्स्ट फाइव टर्म्स, तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आ जाएंगे, मैंने आपको ये बताए थे A1 A2 A3 A4 A5, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए। तो A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू तो 2 है, तो 2 और A3 की वैल्यू क्या है 1, A4 की वैल्यू 0 और ये हो गई माइनस 1। ये लीजिए फर्स्ट 5 टर्म्स आपने पता कर लिए, ये फर्स्ट 5 टर्म्स सिक्वेंस के आ गए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। हाँ ये अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छी बात आ गई। चलिए, रूल कोई ऐसी चीज नहीं है कि रूल बुक में रूल लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ वो सब नहीं है। रूल का मतलब ये है, ये रूल है, ठीक है, एक फार्मूला, ठीक है ना, एक लॉ का मतलब वो नहीं है वो सारे लॉ, ये लॉ है, इसका मैथमेटिकल की बात हो रही है, मैथमेटिकल रूल फॉर्मूला, ठीक है, ये रूल है इसके लिए। तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने 5 टर्म्स पता कर लिए, ठीक है, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर, देखिए नए क्वेश्चन करने से पहले एक चीज आप देख लीजिए, इसमें इस क्वेश्चन में जो अभी अभी हमने किया, इसमें एक चीज और कही गई है, कह रहा है एंड ऑब्टेन्ड द करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, सीक्वेंस आपने पता कर ली 2 2 1 0 माइनस 1, ये सीक्वेंस आ गई, ठीक है। तो सीक्वेंस से अगर आप स्विच करना चाहते हैं सीरीज में, सीरीज बनाना चाहते हैं, सीक्वेंस से सीरीज बनाना चाहते हैं, तो वही सेम टर्म्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने अलग अलग टर्म्स लिखे हुए थे उनको हमें क्या करना, ऐसे लिख देना 2 प्लस प्लस प्लस, ये देखिए ये इस तरीके से आ गए, लीजिए ये बन गई सीरीज, ये सीरीज बन गई, ठीक है, ये सीरीज बन गई। अब ऐसा मत करिएगा कि इसको ऐड करके कुछ लिख दें, ठीक है, ऐड करके नहीं लिखना है, बस ये सीरीज बन गई, बात खत्म, ठीक है, ये सीरीज बन गई, ये सीरीज है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टर्म्स की जो सीरीज हमें बनानी थी, तो टर्म्स वही है, सिर्फ प्लस का साइन हमने बीच में लगा दिया और ये सीरीज आपकी बन गई, क्लियर। अब देखिए एक चीज है जो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपसे, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ गया, सिर्फ हमने क्या किया प्लस का साइन ऐड कर दिया बीच में, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ये है, द फिबोनाची सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय, देखिए फिबोनाची सीक्वेंसेस जो हैं, आगे आप जब हायर स्टडी करेंगे तो फिबोनाची सीक्वेंसेस पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी। अभी आप ये मान लीजिए ये फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन है, मतलब ये जो है फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इस सीक्वेंस की, फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि A1 और A2 जो उसके फर्स्ट और सेकंड टर्म जो होता है वो 1 होता है। फिबोनाची सीक्वेंस का जो फर्स्ट और सेकंड टर्म होता है वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स आते हैं उनमें ये रूल लगता है, ये रूल है, क्या रूल है, an इज इक्वल टू, an मीन्स n सफिक्स है, ठीक है, इसके बाद an-1 प्लस an-2, ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये सब सफिक्स हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये रूल है। ये तो फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। कहीं आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन बता देंगे, A1 एंड A2 इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड टर्म इक्वल है, इज इक्वल टू 1, और जो रूल है an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, बस। अब देखिए वो कहता है कि इस क्वेश्चन में ये फिबोनाची सीक्वेंस दी गई है, ठीक है, ओके। अब वो कह रहा है ये फाइंड करना है an प्लस 1 अपॉन an, ये सब फाइंड करना, तो ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो देखिए जब वो ये कहता है आपको क्या पता करना है, n इक्वल टू 1 के लिए पता करना है, तो मैंने क्या किया, n इक्वल टू 1 किया, n इक्वल टू 1 रखा मैंने इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा a, अगर मैं यहाँ 1 प्लस 1 कर दूंगा और a1 करूंगा, n की जगह 1 रख दिया मैंने, तो क्या हो गया a2 अपॉन a1। तो आप देखिए a2 और a1 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें तो कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमने क्या किया 1 अपॉन 1, यानी क्या आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, पुट
n इक्वल टू 2 किया। तो n इक्वल टू 2 में जब करूंगा तो क्या होगा, तो मैंने क्या किया, n इक्वल टू 2 मतलब 2 n की जगह 2 रखा, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया a3 अपॉन a2 ओके। a2 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो मैंने यहाँ 1 रख दिया। a3 नहीं है भाई, a3 यहाँ नहीं है, और a3 नहीं है तो a3 हम कहां से निकालेंगे, इस रूल से a3 निकालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। तो a3 जब मैं निकालने जा रहा हूं तो मैंने इसमें क्या किया, n इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये जो है वैलिड है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ क्या किया, n इक्वल टू 3 पुट किया, तो n इक्वल टू जब मैं 3 पुट करूंगा तो ये 3 आ गया, तो यहाँ क्या करूंगा 3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2, तो देखिए a3 तो ये कितना, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, और ये कितना हो गया a3 माइनस 2 क्या होगा 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a2 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ 1 रख दिया, और a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू भी 1 है, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। यानी कि a3 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता तो ये 2 आती है। चलिए आगे और भी कर लेते हैं, a4 के लिए कर लेते हैं। तो a4 अगर मैं यहाँ रखूंगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होता है भाई, तो ये 3 आ गया। अगर मैं कहता हूँ 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 क्या होगा 2, ठीक है। a3 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, क्या निकाली, ये a3 की वैल्यू है आपकी, a3 की वैल्यू क्या है 2, तो मैंने a3 की वैल्यू यहाँ रख दी 2, और a2 की वैल्यू क्या है, ये a2 की वैल्यू आपको 1 दी गई है, तो a2 की वैल्यू हमने क्या की 1, तो ये कितना आ गया 3, ये देखिए 3 आ गया। अब अगर मैं a5 और निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा, तो इधर क्या आएगा a5, 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, और अगर मैं यहां करना चाहता हूं 5 माइनस 2 तो कितना आएगा 3, तो देखिए तो कितना हो गया a4 की वैल्यू आपके पास है मतलब 3 रख दिया, और a3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, तो 3 प्लस 2 5, ठीक है। यानी कि इतने हमारे पास जो है a3 a4 a5 की वैल्यू आगे हम देखते हैं किसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ हमें a3 की जरूरत है, तो a3 आपने देखा 2 है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 2 रख दिया, तो क्या 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ करता हूं पुट n इक्वल टू 3, तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन a3, मतलब a4 बाई a3, तो ये कितना हो गया, a4 की वैल्यू कितनी है, a4 की वैल्यू है 3, और a3 की वैल्यू देखिए कितनी है 2, तो ये 2 आ गया, तो 3/2 ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, n इक्वल टू 4 पुट करिए, तो ये कितना आएगा 4 प्लस 1 मतलब a5, और ये a4 हो गया। तो a5 की वैल्यू देखिए कितनी है, a5 की वैल्यू है 5, और a4 की वैल्यू कितनी है, देखिए a4 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आप लिखते हैं 5/3। अब अगर मैं n इक्वल टू 5 पुट करता हूं तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आएगा, क्योंकि आपको n इक्वल टू 5 तक चाहिए ना, n इक्वल टू 5 तक ये कह रहा है ना, इसकी ये फाइंड करना है रिलेशन n इक्वल टू 5 तक। जब मैं n इक्वल टू 5 रखूंगा तो कितना होगा यहाँ 5 प्लस 1, क्योंकि n की जगह जब आप 5 रखेंगे तो 5 प्लस 1, और इधर आ जाएगा 5, तो ये तक कितना आ गया a6 अपॉन a5। तो a5 की वैल्यू तो है हमारे पास 5, ये देखिए, लेकिन a6 की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हमें a6 की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो a6 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, a6 6 माइनस 1 क्या होता है 5, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 a4। तो देखिए a5 की वैल्यू कितनी है भाई, a5 की वैल्यू 5, और a4 की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 प्लस 3 8, यानी कि आपने यहाँ रख दिया 8/5। तो देखिए ये जो आपने फाइंड किया, ये देखिए ये आंसर आ गया, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए आंसर आ गए। ये सारे आंसर आपके पास हैं, पहला 1 आप यहाँ लिख दीजिए 1, ठीक है, उसके बाद 2, ठीक है ना, इसके लिए आ रहा है, ठीक है ना, ये वैल्यू हमें निकालनी थी, फाइंड an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है। इसके बाद 3/2 5/3 और 8/5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बच्चों मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस अब अच्छी हो गई होगी, अब जो और क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहिए, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप बस चलते रहिए, सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।